जुड़ी होती है। इनमें एक पिन होती है BFO, ठीक है। BFO पिन का काम क्या होता है, जब IPM ओवरहीट हो जाता है तो ये क्या करती है, शट डाउन कर देती है। जब यहाँ पे 5 वोल्ट मिलना बंद हो जाते हैं, शट डाउन कर देती है। तो इस वजह से क्या होता है, IPM फॉल्टी या IPM के इंटरनल सर्किट में कुछ खराबी आ जाती है, या कुछ तत्काल कुछ भी खराब हो जाता है तो IPM फॉल्टी दिखाई देती है। BFO पिन से 5 वोल्ट ड्रॉप हो जाती है। अगर इस पर से 5 वोल्ट ड्रॉप हो गए तो क्या होता है, IPM फॉल्टी दिखा देता है। फिर आती 6 सिग्नल, ये वाले जो 6 कैपेसिटर लगे। नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है IPM। इस टाइप का आपने देख रखा होगा, PCO में IPM मिलता है। इस IPM के इंटरनल सर्किट में क्या क्या है ये मैं आज का आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो बनी रहिए वीडियो के अंत तक। और आपको टेलीग्राम का ग्रुप भी दे रखा है, लिंक में डिस्कशन में, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे कोई भी आपको PC बोर्ड चाहिए तो आपके लिए उपस्थित करा दिया जाएगा। तो आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि IPM होता है, एक PCB में इन्वर्टर जो कंप्रेसर होता है, जैसे 3 फेज कंप्रेसर बोला जाता है। नॉर्मली मैकेनिक क्या बोलता है कि इन्वर्टर कंप्रेसर, पर एक्चुअली वो इन्वर्टर कंप्रेसर नहीं होता है। जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का नाम है, जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है इन्वर्टर। जो कंप्रेसर होता है वो 3 फेज कंप्रेसर होता है। अब 3 फेज कंप्रेसर को रन करने के लिए ये IPM लगा होता है इस टाइप का। अब IPM के इंटरनल सर्किट में क्या होता है कि जो 5 एम्पियर से ज़्यादा के IPM होते हैं उनके अंदर 6 IGBT लगी होती है, और जो 5 एम्पियर से नीचे के IPM होते हैं उनके अंदर MOSFET लगी होती है। ठीक, जो IPM होता है उसके अंदर 6 IGBT लगी होती है। अब 6 IGBT काम कैसे करती है, देखिए IPM होता है जो हाई साइड की लेग्स होती है, ये लेग्स होती है, जिधर मोटी लेग्स होती है उधर हाई साइड की लेग्स होती है। ठीक है, जो हाई साइड की लेग्स होती हैं हमारे फिल्टर कैपेसिटर से 350 वोल्ट जो आते हैं उनसे जो IGBT का कनेक्टर जुड़ा होता है। ठीक, 6 IGBT होती हैं, 2 IGBT का पेयर बनाया जाता है UVW के लिए। 3 सिग्नल होते हैं UVW, 2 IGBT ये नहीं, 2 IGBT ये नहीं, 2 IGBT ये नहीं। ठीक, अब इनमें हाई साइड और लो साइड चलता है। ये कलेक्टर हो गया, 350 वोल्ट कलेक्टर पे आएंगे फिल्टर कैपेसिटर से। ठीक, एमीटर और कलेक्टर नीचे वाली IGBT का मिला होगा। ठीक है, यहाँ पे एमीटर है, ये एमीटर हो गया, फिर ये कलेक्टर हो गया, फिर ये एमीटर ग्राउंड हो गया। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें भी ये है, ये कलेक्टर है, यहाँ पे 350 वोल्ट प्लस है पॉजिटिव। ठीक है, ये एमीटर है, एमीटर, फिर ये कलेक्टर है, फिर ये एमीटर है, ये लो साइड ये ग्राउंड से मिला होता है। ठीक है, जो एमीटर होता है वो जो IGBT का एमीटर होता है वो हमेशा ग्राउंड से लगा होता है, कलेक्टर 350 वोल्ट से लगा होता है। ठीक है, ये चीज़ कंफर्म आपकी। अब क्या होता है, जब हम AC चलता है हमारा, समझना, कंप्रेसर चलता है हमारा। अब कंप्रेसर में होता है कि 3 वाइंडिंग होती है, ये UVW। अब होता क्या है कि जो MC होता है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, इसमें 6 सिग्नल होती है, 3 हाई के 3 लो के। ठीक है, तो जो 6 पेयर चलते हैं हमारे, जब हमारे U पे 350 वोल्ट जाते हैं, एक फेस गया तो फिर इसे ग्राउंड भी चाहिए कंप्रेसर को रन करने के लिए। जैसे हमारी हाई की IGBT ऑन हुई तो हाई की तरफ से 350 वोल्ट गए तो लो की तरफ से भी ग्राउंड चला जाता है। समझना इस चीज़ को मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझना। देखो, जो IGBT होती हैं, ठीक है, कंप्रेसर हो गया, इसे 350 वोल्ट चाहिए प्लस ग्राउंड भी चाहिए चलने के लिए। अब खाली 350 वोल्ट से तो चलेगा, 3 फेज कंप्रेसर है, 3 फेज तीनों में फेस आता है, पर बारी बारी से आता है। इस पे एक टाइम फेस आ गया, फिर इस पे फेस आ गया, फिर इस पे फेस आ गया। ये नहीं कि कंटिन्यूस तीनों पे फेस चल रहा है। 350 वोल्ट ऐसा नहीं, एक बार हाई की IGBT ऑन हुई, अगर मान के चलिए W की IGBT हाई साइड है, ये ऑन हुई तो V और W लो हो जाएंगी, इन दोनों पे ग्राउंड चलेगा, लो वोल्टेज चलेगा, मतलब ग्राउंड
और इन पे 350 वोल्ट चलेंगे, कंप्रेसर रन करेगा। फिर V की स्टार्ट हुई, W और U लो हो गई। फिर U की स्टार्ट हुई हाई साइड, V और W लो हो गई। तो U V W इस टाइप से चलती है, हाई लो इस टाइप से कंप्रेसर रन करता है अपना। स्टार वाइंडिंग होती है, स्टार वाइंडिंग में एक बार हाई की IGBT ऑन हुई, फिर लो की हुई, फिर लो हाई हो गई, फिर ये लो हो गई। होता क्या है, अब यहाँ से ग्राउंड पास हो जाता है, यहाँ से 350 वोल्ट यहाँ पे आ जाते हैं। आप समझ रहे हो ना इस बात को। जब MCU, समझना मेरी बात को, देखो डीपली समझना। MCU ने 3 सप्लाई दी इसको, 6 सिग्नल होते हैं, 3 सिग्नल दिए हाई के, 3 सिग्नल दिए हाई के। तो यहाँ से सप्लाई निकली कलेक्टर से सप्लाई होती हुई V की निकल गई, ठीक है। फिर MCU ने लो की सप्लाई दे दी, लो के सिग्नल दे दिए, तो लो की एमीटर से होती हुई U की पहुँच गई कंप्रेसर पे, यहाँ से भी पहुँच गई W की। कंफर्म? समझे नहीं समझे? देखिए जो कंप्रेसर होता है हमारा UVW, इसमें क्या होता है, अब तीनों पे बारी बारी से फेस जाता है। जो 3 लाइन होती है UVW, इन पे क्या होता है, पहले V पे गया फेस, U और W पे क्या गया ग्राउंड, ठीक है। फिर V पे गया फेस 350 वोल्ट, फिर W और U कौन सी हो गई ग्राउंड। इनमें क्या होता है, जो 6 IGBT होती है, अगर मान के चलिए MCU ने कमांड दी हाई IGBT को, तो जो 4 IGBT और लगी है, ये जैसे मान के चलिए ये वाली IGBT हाई की तरफ काम कर रही है, तो ये ऑटोमेटिकली लो साइड पे काम करेगी, इनसे ग्राउंड पास होगा कंप्रेसर के लिए। ये IGBT हाई की हो गई, तो ये दोनों ग्राउंड पास करेंगे कंप्रेसर के लिए, लो की हो जाएंगी। ये हाई की हो गई, तो मान के ये वाली ग्राउंड पास करेंगी दोनों। इनमें UVW चलता है और सीक्वेंस से चलता है, ये नहीं कि तो एक ही तरफ से फेस ही फेस जाता, नहीं। ये अगर फेस दे रही है 350 वोल्ट, तो ये दोनों लो हो जाएंगे, ठीक है। अब IGBT को चलाने के लिए या IPM को ड्राइव करने के लिए होता क्या है कि जो IPM लगा होता है, इसके इंटरनल सर्किट में ही ड्राइवर IC दी होती है। पहले जो IPM चलते थे हमारे, कुछ समय की पहले की बात है, लंबे समय की बात नहीं है, उनमें अलग ड्राइवर IC दे दी जाती थी। पर जो ये इन्वर्टर AC कंप्रेसर के IPM आ रहे हैं, इनमें क्या इंटरनली ड्राइवर IC कंपनी इंक्लूड कर देती है। तो जो पिन है आपकी, इन पिनों के बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखिए एक ड्राइवर IC को सबसे पहले चलने के लिए चाहिए 15 वोल्ट, ठीक है। 15 वोल्ट ये रहे, 15 वोल्ट से ड्राइवर IC ऑन हो जाएगी। फिर 6 सिग्नल होते हैं जो MCU ड्राइवर IC को देता है IGBT को IPM को रन करने के लिए। 6 सिग्नल में 3 सिग्नल हाई के होते हैं, 3 सिग्नल लो के होते हैं। जब कंप्रेसर हमारा रन करता है तो 2 से लेके 5 वोल्ट आते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आते हैं BFO पिन। एक्चुअली क्या होता है कि जब IPM ओवर हीट हो जाता है, आपने देखा IPM के ऊपर हीट सिंक लगा देते हैं, उस पर पेस्ट भी लगा है, IPM हीट ना हो। जब IPM ओवर हीट हो जाता है तो BFO पिन होती है। BFO पिन क्या होता है, पुल अप रजिस्टर के द्वारा 5 वोल्ट मिलते हैं। MCU से लेके IPM तक ये जुड़ी होती है। इनमें एक पिन होती है BFO, ठीक है। BFO पिन का काम क्या होता है, जब IPM ओवर हीट हो जाता है तो ये क्या करती है, शट डाउन कर देती है। जब यहाँ पे 5 वोल्ट मिलना बंद हो जाते हैं, शट डाउन कर देती है। तो इस वजह से क्या होता है, IPM फॉल्टी या IPM के इंटरनल सर्किट में कुछ खराबी आ जाती है या कुछ तत्काल कुछ भी खराब हो जाता है, तो IPM फॉल्टी दिखाई देती है। BFO पिन से 5 वोल्ट ड्रॉप हो जाती है। अगर इस पर से 5 वोल्ट ड्रॉप हो गए तो क्या होता है, IPM फॉल्टी दिखा देता है। फिर आती 6 सिग्नल, ये वाले जो 6 कैपेसिटर लगी होती हैं, जैसे 1 2 3 कैपेसिटर लगी है। ये क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। इनमें क्या होता है, जो IGBT होती हैं इनकी जो सर्किट होती है, जैसे UVW चलता है, UVW बूस्ट साइट होती है। जैसे कंप्रेसर में हम चालू करते हैं तो 15 वोल्ट आते हैं, जब कंप्रेसर हमारा स्टार्ट नहीं होता है तो 15 वोल्ट क्या होता है, यहाँ से जाते हैं, ये 15 वोल्ट आपस में यहाँ से आते हैं घूमते हुए, प्लस की तरफ से आते हैं, माइनस की तरफ से निकल जाते हैं, ठीक है। ये आधे से ही रिटर्न हो जाते हैं, बूस्ट के लिए होती हैं ये 6 सिग्नल जो होते हैं, जो 6 सिग्नल जो होते हैं 2 4 6, इनमें एक ही कैपेसिटर लगा होता है, 3 कैपेसिटर लगे होते हैं, ये बूस्ट कैपेसिटर बोलते हैं, इन्हें बूस्ट कैपेसिटर बोलते हैं। UVW होते हैं जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, तो आप ग्राउंड के साथ चेक करोगे तो इनमें 10 से लेके 15 वोल्ट बोलेंगे, 12 से लेके 15 वोल्ट बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़रूर बताना, अगर गलत लगी फिर ही बताना आप मुझे, तो मैं कुछ सुधार करूँगा अपने आप में, अपनी वीडियो में सुधार करूँगा। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। सो प्लीज़ थैंक यू।